वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। या रसूलल्लाहि उन्ज़ुर हालना या हबीबल्लाहि इस्मा क़ालना इन्ननी फ़ी बहरि ग़म्मिन मुग़रक़ुन ख़ुज़ यदी सहिल लना अश्क़ालना। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद व सलाम पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। अल्लाह ताला दी हम्दो सना दुरूद व सलाम बारगाहे सय्यदिल अंबिया महबूब किबरिया जनाब अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारिक वसल्लम दी बारगाह दे अंदर हदिया दुरूद व सलाम पेश करने तो बाद कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद दी जो आयात बय्यिनात पढ़ने दा शरफ हासिल कीता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम। इसका तर्जमा ये है कि या अल्लाह सानू सीधे रस्ते ते चला। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, रस्ता उन्हां दा जिन्हां ते तू अपना इनाम कीता। उन्हां दे रस्ते ते या अल्लाह सानू चला दे। जदों बंदा नमाज पढ़ने वास्ते अपने घरों निकलदा है उस वक़्त वो सीधे रस्ते ते ही आ रहा हुंदा है नमाज पढ़ने वास्ते। जदों नमाज दे विच खड़ा हो जाता है उदों भी अल्लाह दे रस्ते ते खड़ा हुंदा है। अल्लाह ताला दी बारगाह विच आके खड़े हो जाना ये सीधा रस्ता है। नमाजी घर दे विचों नमाज पढ़ने वास्ते निकलदा है, आके नमाज नीतदा है। नमाज नीत के तो नमाज के अंदर कह रहा हुंदा है या अल्लाह मैनू सीधे रस्ते ते चला दे। हालांकि वो सीधे रस्ते ते पहले ही मौजूद है, उसके बावजूद भी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मेरी बारगाह दे विचों सीधा रस्ता मंगो। जिस सीधे रस्ते की गल अल्लाह ने कुरान पाक दे विच कीती है वो सीधा रस्ता सीधे लोगों का रस्ता है। सीधे लोगों का रस्ता है जिस रस्ते की अल्लाह इस कुरान से गल कर रहा है, इरशाद फरमा रहा है। वो रस्ता केड़ा है? सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, इनाम वालियां दा रस्ता, कामयाब लोगों का रस्ता, जिन्हां ते अल्लाह ने अपना एहसान फरमाया, जिन्हां ते अल्लाह ने अपना इनाम फरमाया। कामयाब लोगों का रस्ता, इनाम याफ्ता जिहड़े लोग ने उन्हां दा रस्ते का जिक्र अल्लाह कुरान च कर रहा है। उन्हें अगर ये आयात जेड़े अकीदे वाला भी पढ़ेगा वो यही कहेगा कि असी सीधे रस्ते वाले हाँ। लेकिन याद रखिया जे अल्लाह ने उस सीधे रस्ते ते चलन वाले और जिन्हां दे रस्ते ते असी चलना है
ਜਿਹੜੇ ਇਨਾਮ ਯਾਫਤਾ ਲੋਕ ਨੇ अल्लाह ने ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰਫ ਵੀ अल्लाह ने कुरान पाक ਦੇ ਅੰਦਰ फरमाया है। ਉਹਨਾਂ ਦਾ तारफ़ की है, अल्लाह ने फरमाया वमन युतिइल्लाह वर रसूल, फरमाया कि मेरे और मेरे रसूल दी इताअत करो, अपने ऊपर मेरे और मेरे रसूल दा रंग चढ़ाओ। मेरे ते मेरे रसूल दी इताअत करो, मेरे और मेरे रसूल दा रंग अपने ऊपर चढ़ाओ। अल्लाह दी बारगाह च अर्ज़ कीती, या अल्लाह तेरे और तेरे महबूब दा रंग चढ़ाइए, इनाम की मिलेगा, इनका सिला की मिलेगा? तो अल्लाह ने फरमाया फ़उलाइका मअल्लज़ीना, फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम। फरमाया कि अगर तुसी मेरे ते मेरे रसूल दी इताअत कर दिओ, फिर मैं तुहानू उस दे बदले विच इनाम देंगा, उस दे बदले दे विच तुहानू इनाम देंगा, मैं तुहानू इनाम दे देंगा। और जिस इनाम दा जिक्र अल्लाह ने सूरतुल फातिहा दे विच कीता कि इनाम याफ्ता लोग, उही इनाम याफ्ता लोगों का अल्लाह 5वें सिपारे के अंदर जिक्र फरमा रहा है कि जदों तुसी मेरे ते मेरे रसूल की इताअत करोगे, फिर तुहानू मैं इनाम याफ्ता लोगों का साथ दे देंगा। वो इनाम याफ्ता लोग कौन ने? उन्हां दा जिक्र अल्लाह ने कुरान पाक दे विच इरशाद फरमाया। वो 4 गिरोह ने। कितने गिरोह ने? 4 गिरोह ने जिन्हां दा अल्लाह ने कुरान पाक दे विच जिक्र फरमाया। वो किहड़े किहड़े गिरोह ने? अल्लाह ने इरशाद फरमाया वमन युतिइल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाइ वस्सालिहीन वहसुन उलाइका रफ़ीक़ा। अल्लाह ने फरमाया मेरे ते मेरे रसूल दी इताअत करो। अल्लाह ने फरमाया फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाह। अल्लाह ने फरमाया जदों मेरे ते मेरे रसूल दी इताअत करोगे, अल्लाह ने फरमाया फिर तुहानू इनाम दिता जाएगा। अर्ज़ कीती या अल्लाह इनाम की है? फरमाया मिनन नबिय्यीन, फरमाया तुहानू नबियां दा साथ दिता जाएगा। फरमाया कि नबियां दा साथ दिता जाएगा। दूसरी बारी अल्लाह ने फरमाया वशुहदा मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन। अल्लाह ने फरमाया दूसरा रास्ता सिद्दीकीन दा साथ दिता जाएगा। अल्लाह ने फरमाया तीसरे नंबर ते शहीदां दा साथ दिता जाएगा। अल्लाह ने फरमाया फिर वस्सालिहीन, फरमाया कि वलियां दा साथ दिता जाएगा। ऐ 4 गिरोह ने जिन्हां दा जिक्र अल्लाह ने कुरान च फरमाया। जेड़े इनाम याफ्ता लोग ने उन्हां दा सीधा रस्ता अल्लाह ने फरमाया तुहानू, फरमाया कि इन्हां दे रस्ते ते चलण दा जिक्र अल्लाह कुरान च फरमा रहा है। अल्लाह ने फरमाया जे इंसान जे जिंदगी विच चलना है तो फिर मेरे नबियां दे रस्ते ते चल। फरमाया कि फिर सिद्दीकीन सच्चे लोगों के रस्ते ते आ जा। वशुहदाई, अल्लाह ने फरमाया फिर शहीदां दे रस्ते ते आ जा। वस्सालिहीन, फरमाया कि फिर मेरे वलियां वाले आ जा, मेरे वलियां दे रस्ते ते आ जा। अर्ज़ कीती या अल्लाह ये 4 गिरोह ने मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाइ वस्सालिहीन। अर्ज़ कीती या अल्लाह ये 4 गिरोह ने। अर्ज़ कीती या अल्लाह इन्हां दा तेरे नाल ताल्लुक की है, इन्हां दा तारफ़ की है। अल्लाह ने फरमाया वहसुन उलाइका रफ़ीक़ा। अल्लाह ने फरमाया इन्हां दा तारफ़ वे ये मेरे चंगे यार ने, ये मेरे रफ़ीक यार नू कहंदे ने, दोस्त नू कहंदे ने। तो अल्लाह ने फरमाया कि ये मेरे रफ़ीक ने, ये मेरे चंगे यार ने।
तो अल्लाह ने फरमाया हो जा मेरे यारां दा तू हो जा। यही इनाम याफ्ता लोग ने जिन्हां ते मैं इनाम किया। जेड़े कामयाब लोग ने फरमाया कि इन्हां दे रस्ते ते चल जा, फिर दुनिया दे अंदर तेरी कांड कोई नहीं ला सकता, फिर बगाने भी तेरे ते अपने भी तेरे ही होणगे। एक बारी इन्हां दे रस्ते ते चल के वेख। याद रखिया जे ये जेड़े चार गुरोह ने, ये ऐसे चार गुरोह ने कि दुनियादार इंसान किसी दे नाल यारी लगाए तो दुनियादार दी यारी ख़त्म हो जाती है। कितनी देर तक दुनियादार दी यारी रहेगी कि दुनिया दा यार जितना मर्जी मुहब्बत करने वाला होवे, जितनी मर्जी प्यार करने वाला होवे, दुनिया दा जेड़ा यार होवेगा उनकी कब्र तक यारी निभाई जाएगी। जेड़ा जितना ज़्यादा यार होवेगा वो ज़्यादा कब्र ते मिट्टी पावेगा, ज़्यादा यानी कि कब्र ते मिट्टी पावेगा, फुल पाने की ज़्यादा कोशिश करेगा। वो जेड़ा दुनिया दा यार होएगा उनकी कब्र तक यारी है, तो मदीने वाले की कब्र तो बाद फिर यारी शुरू हो जाती है। जिसनों छोड़ के, जिस मदीने वाले नूं छोड़ के असी दुनियादारां दे नाल यारी लगाने तो मेरे भाईओ याद रखिया जे कि कब्र दे विच जिस माही ने काम आना है, असल यारी वो ही है जेड़ा कब्र दे विच भी काम आवे, हशर दे दिन भी काम आवे और दुनिया दे विच भी काम आ जावे। असल यारी जेड़ी है वो है ही है। अगर यारी लगानी है तो फिर उस माही दे नाल लगाओ जिन्हें हर सांस के नाल अपनी उम्मती नूं याद किया। तो मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने, आप फरमाते ने जिस यारी विच ए लालच होवे ओ कदे भी तोड़ नहीं चढ़दी। नौजवानों अज दुनिया दा यार जितना मर्जी चंगा ही होवे, एक बार तुसी उन्होंने उधार दे ना दियो नाराज़ हो जाएगा। अगर तुसी उन्होंने नहीं मिल रहे एक या दो दिन नाराज़ हो जाएगा। दुनिया दा यार उदों तक यार है जदों तक तुहाडी जेब दे विच माल है, उतनी देर तक दुनिया दा यार तुहाडा यार है। अगर तुसी चाहते जे कि साड़ी यारी इंज दी होवे कि कदी ख़त्म होने वाली ना होवे, जिथे जेब की ज़रूरत ना पवे, ओ फिर मदीने वाले दी यारी है। यार इनू मार दिओ, तुसी मैं तकरीर कर रहा, तुसी अपना खेड़ रहे जे। सुबहान अल्लाह बोलो। दुनिया की यारी जड़ी है वो सिर्फ कब्र तक है, तो जिथे दुनिया के यार की यारी ख़त्म होती है उत्थे मदीने वाले की शुरू हो जाती है। दुनिया का यार कब्र ते मिट्टी पा के आ जाएगा तो मदीने वाला माही आ जाएगा। तो जे चंगी निभाई हुई तो फिर अगे चंगा ही होएगा। चंगी जिंदगी गुजारनी है तो फिर नबियां ते सिद्दीकां ते शुहदा ते सालिहीन दे रस्ते ते चलना पवेगा। अगर पाक ज़िंदगी गुजारनी है तो पकीज़ा ज़िंदगी अपनी करनी, अपना ज़ाहिर ते बातिन साफ़ करना है, तो फिर ये साफ़ अल्लाह वाले ही कर सकते हैं। अल्लाह वाले के रस्ते ते चलना पवेगा, उन्हां दी निस्बत इख्तियार करनी पवेगी, फिर ही जड़ा अगला जड़ा रस्ता है वो साढ़े वास्ते साफ़ रस्ता है। तो याद रखिया जे कि चार रस्ते ने, तो अल्लाह ने फरमाया कि सीधा रास्ता होए जेड़ा मेरे वलियां वाला रास्ता है। शैतान हर रस्ते ते बैठा है, फरमाया बच के आवी, अपने कदम नू बचा बचा के रख के आई। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनु मअस्सादिकीन। अल्लाह ने फरमाया ऐ ईमान वालियो तकवा इख्तियार करो और सच्चियां दे नाल हो जाओ।
तकवा इख्तियार करो और सच्चियां दे नाल हो जाओ, सच्चियां दे नाल हो जाओ, तकवा इख्तियार करो। अज मैं उस बजुर्ग की गल सुनान लग्या जिस बजुर्ग ने सारी ज़िंदगी तकवे के अंदर गुजारी है तो इशा के वजू के नाल फजर की नमाज़ पढ़ी है। बोलो सुबहान अल्लाह। फजर की नमाज़ पढ़ी है इशा के वजू के नाल। और जिस बाबे ने मैं किताबां दे विच पढ़िया है कि हर रात अपनी ज़िंदगी दे विच रोज़ाना हर रात कुरान पूरा पढ़िया है, पूरा कुरान हर रात दे विच ख़त्म किया है। इशा टाइम कुरान शुरू किया तो फजर टाइम कुरान मुकम्मल कर दिता है। और उस बजुर्ग के बारे च लिखिया है कि कई रात तो उन्होंने एक लात ते खड़े होकर कुरान पढ़िया है, एक लात ते खड़े होकर, एक दीवार नाल हाथ लगा के एक लात नूं खड़ा करके तो एक लात ते खड़े होकर सारी रात कुरान पढ़िया है। वो कौन शख्सियत है? शेख अब्दुल कादिर जिलानी है, गौसे आज़म पीरा ने पीर ने, जिन्होंने कुरान नूं इंज पढ़िया, जिन्होंने सिर्फ कुरान नूं पढ़िया नहीं था, कुरान नूं समझिया, कुरान ते अमल किया है, लोगों नूं कुरान ते अमल करवाया है, लोगों नूं कुरान ते अमल करवाया है। ऐसी शख्सियत है कि हर पीर जितने भी दुनिया दे विच पीर ने उन्हां दी साल बाद यानी कि उन्हां दी याद मनाई जाती है, तो गौसे आज़म दी महीने बाद भी तो हर जुमेरात नूं भी, क्योंकि ये पीरां ने पीर ने, ये अली दा पुत्र है और उन्हां दा कदम वलियां दे सर ते, ये ऐसे पीर ने। ये वलायत ये हसनी ते हुसैनी सैयद ने। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलामों, दुनिया के अंदर अल्लाह ने जितने भी मकामात दिते ने ना किसी नूं ज़्यादा मरतबे, उन्होंने अल्लाह ने बचपन में यतीम किया है। अपनी रहमत के साए दे विच लैके अल्लाह ने उन्होंने जिहड़ा ना अल्लाह ने उन्होंने पालिया है और रहमत के साए दे विच लैके अल्लाह ने उम्र दी, उन्होंने मकामात दिते ने। नबी पाक अलैहिस्सलाम नूं देख लो और गौसे आज़म नूं देख लो, जिहड़े बचपन में यानी कि यतीम हो गए। अज मेरे उस्ताद मोहतरम नूं देख लो, हाफिज़ इमरान आसी साहब नूं, जिहड़े बचपन दे विच यतीम होए ने ते अज बाहर दी दुनिया तक जाके एक मकाम रब ने दिता ते जाके बयान कर रहे हैं। परसों कल जापान चों वापस आए ने, इंग्लैंड दे विच बयान करके उधर दे लोग पसंद करके यानी कि बयान करवा रहे, तो उधरों वापस आए ने, यानी कि 23 तरीक नूं शाम नूं 8 बजे पहुँचे ने तो 24 तरीक नूं शेखुपुरे दे विच 2 बयान भी कर ले, यानी कि आंदे ही पाकिस्तान के अंदर फिर बयान शुरू ने। उधर भी तबलीगी दौरा करके आए ने। जिन्होंने रब ने मकाम दिते ने उन्होंने रब ने बचपन में यतीम किया है। फिर अल्लाह ताला ने फिर बचपन में यतीम होए ने तो फिर वो जिहड़ी माँ है जिहड़ी बेवा हुई है और बच्चे यतीम होए ने, उस माँ ने कभी तहज्जुद की नमाज नहीं छोड़ी और अपनी पकीज़गी रखी है, तो अल्लाह ने फिर उनके पुत्र नूं ज़माने में इज़्ज़त दी है। गल करन दा मकसद है कि औरत बेवा होवे तो फिर उनकी औलाद नूं इज़्ज़तां उदों मिलदियां ने जदों खुद पकीज़ा बन के रवे, बिल्कुल पकीज़गी वाली ज़िंदगी गुजारे, तहज्जुद पढ़े, नमाज पढ़े, अपनी औलाद वास्ते दुआ करे। औलाद बाप ने भी सारी ज़िंदगी नेकी दे विच गुजारी होवे, नेक बन के गुजारी होवे, तहज्जुद गुजार 5 वक्त का नमाजी होए तो अपनी औलाद वास्ते हाथ उठा के दुआ करने वाला होए, तो माँ दरूद पढ़न वाली होवे, तो पुत्र गौसे आज़म या बाबा फरीद वर्गे पैदा होंदे ने। तो औलाद नूं नेक बनन वास्ते बनाने वास्ते माँ बाप का नेक होना ज़रूरी है, माँ बाप का नेक होना ज़रूरी है। माँ बाप नेक होणगे तो औलाद नेक होएगी, औलाद माँ बाप नूं वेख के नेक बनती है। तो हजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह आप बचपन में यतीम हो गए, तो माँ अपने सीने दे नाल लगा के हजूर गौसे पाक नूं आप दे अबू जान दे कोले लैके आ गई, यानी कि हजूर गौसे पाक दे नाना जान दे कोले लैके आ गई। आके कहन लगे, अबू जी तुसी वली हो, सैयद हो, और मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा उत्थे मेरे कोले रवे,
और मैं उत्थे दी तरबियत खुद करा। मैं चाहनी है कि मेरे पुत्र की तरबियत एक वली करे, तो तुसी वली हो तो मेरे बेटे की तरबियत करो। तो जेड़े नाना जान ने हजूर गौसे पाक दे आप मुस्तजाब दावात वली सन। आप जिहड़ी दुआ करते सन चेहरे ते हाथ नहीं सी फेरते, दुआ पहले कबूल हो जाती सी, दुआ पहले कबूल हो जाती सी। दादके भी वली सन हजूर गौसे पाक दे ते नानके भी वली सन। एक साइड हुसैनी है तो एक साइड जड़ा ना हसनी है, तो उधर भी सैयद ने इधर भी सैयद ने, उधर भी वली ने इधर भी वली ने, उधर भी अली दी औलाद है इधर भी अली दी औलाद है। तो मुस्तजाब उद्दावात वली सन। एक औरत है अपना बच्चा उठा के किसी ने दसिया कि हज़रत अब्दुल्ला सौमी जड़ा ये अल्लाह दे वली ने और मुस्तजाब उद्दावात वली ने, तुसी अगर दुआ करवानी है ना तो उन्होंने को चले जाओ, थोड़ा बच्चा ठीक हो जाएगा। बीबी ने अपना बच्चा उठाया होया, चेहरे ते कपड़ा दिता होया जिसम दे, ते आके बाबा जी के दरवाजे ते आ गई। अंदर हुजरे में दाखिल हुई तो बीबी गई रोंदी हुई अपने बच्चे नूं अंदर लैके, तो कमरे दे विच रोंदी बाहर आ गई। सरकार गौसे पाक आप बच्चों के नाल खेल रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह। हजूर गौसे पाक बच्चों के नाल बाहर एक खेल पे खेलते हैं, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह कहांगा, तुसीं मुहम्मद रसूलुल्लाह कहना है। और जो माई नूं वेख्या ना कि माई रोंदी आई है तो रोंदी वापस जा रही है, तो दौड़ के जाके ना कह लगे, अम्मा जी ये जड़ा दरवाज़ा है ना ये सैयद का दरवाज़ा है, ये एक वली का दरवाज़ा है। इत्थे जड़ा आंदा है वो हसदा जांदा है, जड़ा रोंदा आवे। तो मैं तेन वेख्या तो रोंदी आई सा तो रोंदी वापस चली है। उसने कहा कि मैं अपना पुत्र लैके आई सा, किसी ने मैनू दस्या सी कि बाबा जड़े ना ये जड़े वली ने मुस्तजाब उद्दावात ने इन्हां दी दुआ कबूल हुंदी है। मैं लैके आई हाँ तो वह बजुर्ग ने मेरे पुत्र नूं वेख के कहा कि बीबी अपने इस बच्चे नूं लै जा, इनकी उम्र कोई नहीं, इनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। उस बाबे ने सिर्फ इन्नी गल की है तो मेरे बच्चे की रूह परवास कर गई है। मैं रोनी इस वास्ते हाँ कि मैनू किसी ने भेजा सी कि इत्थे जड़ा आंदा दुआ कबूल होंदी उहदे वास्ते, तो लेकिन मैं तो भरी झोली लिया के ते लुटा के चली हाँ। हजूर गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु बच्चे वाले इशारा करके फरमाते ने, अम्मा जी मेरे नाने ते निज़ाम पे लगा दिओ, बच्चा तो तुहाडा हिलदा पिया है। बोलिया जी सुभान अल्लाह, बच्चा तुहाडा हिल रहा है, मेरे नाने मेरे ते तुसीं निज़ाम पे लगा दिओ। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलाम माई ने जिस वेले अपने बच्चे नूं हिलदा वेखिया, चेहरे तो कपड़ा हटा के मत्था चुम के माई उस बच्चे नूं उठा के हजूर गौसे पाक दे नाना जान को दोबारा लै गईयां। जाके कहन लगियां, वे बाबा तू तो कहना सैं कि इस बच्चे दी जिंदगी कोई नहीं, लेकिन आ वेख मेरा बच्चा जिंदा है। हजूर गौसे पाक दे नाना जान फरमांदे ने, बाहर जाके कीता की है? कहन लगी मैं बाहर गई है कि छोटा जा बच्चा मिले आए। ओ बच्चे ने कहा कि बीबी वेख तेरा बच्चा जिंदा है। हजूर गौसे पाक दे नाना जान समझ गए ये मेरे दोतरे दा काम है। आपने अपने हुजरे दे विच छड़ी पकड़ी, हजूर गौसे पाक अगे अगे ने, नाना जान पिछे पिछे ने। हजूर गौसे पाक दे नाना जान फरमाते ने, ठहर जा मैं तेरी तबीयत सैट करना, नाले जा टुरदे जा रहे हैं। हजूर गौसे पाक दे नाना जान पिछे ने, हजूर गौसे पाक के अगे अगे दौड़ते जा रहे। ते नाना जान छड़ी सुट के फरमाते ने, ऐ मेरे पुत्र वापस आ, मैं कोई तेनू मारन वास्ते नहीं आ रहा, बल्कि मैं तेनू ये दसन आ रहा, मैनू पता है तू कौन है, तेरी शख्सियत की है, तेरा मकाम की है, मैं समझना, पर वापस आ जा। मैं दसना ये चाहना वा, इतनी छोटी उम्र रब दे राज नहीं खोली दे। तेरी उम्र छोटी है तो लोग तेरे दुश्मन हो सकते हैं, तो इन्नी छोटी उम्र रब दे राज नहीं खोली दे। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु जिन्हां ने माँ की गोदी में कुरान पढ़िया, वो किन्नियां सोहणियां किन्नियां वो चंगियां मावां सन कि जड़ियां लोरी भी देन ते कुरान पढ़न, दुध पिलावन ते कुरान पढ़न हैं। तो फिर बच्चा वड्डा हो के हाफज़े कुरान ते मिंबरे रसूल दा वारिस बनदा सी। वो किड्डियां नेक मावां सन।
अज दी मावां भी नेक ने, असी ये नहीं कहते कि अज दी माँ नेक नहीं है, लेकिन वो माँ अज दी भी नेक है, लेकिन वो माँ नेक बने कुरान पढ़न वाली। क्यों जी? माँ अज दी भी नेक है, ये नहीं कि असी अज दी माँ नेक नहीं, माँ है अज दी भी नेक पर कुरान तो थोड़ा जिहा दूर है। सब गल है कि नहीं? माँ अज दी भी नेक है पर कुरान तो दूर है थोड़ा जा। माँ अज भी तहज्जुद टाइम उठ के कुरान पढ़े, अपने पुत्र वास्ते दुआ करे, दुध पिलाते अपने पुत्र बिस्मिल्लाह पढ़ के दुध पिलाए, कुरान पढ़े, नबी पाक अलैहिस्सलाम ते दरूद पढ़े, तो हाथ उठा के दुआ करे। पुत्र ते बाबा फरीद वर्गा नहीं आ सकता, पर फरीद का गुलाम सच्चा ज़रूर आएगा। आप फरीद का गुलाम सच्चा ज़रूर बन के आ जाएगा, क्योंकि अमला वाले लंघ पार गए ते बेअमले ठूंडे खांदे। अमला वाले लंघ पार गए ते बेअमले ठुडे खांदे। ए गुलाम फरीदा ए डुबन नहीं देंदे, होंदे कामिल पीर जिन्ना दे। गुलाम फरीदा ए डुबन नहीं देंदे, हुंदे कामिल पीर जिन्ना दे। जिहड़ी मावां होंदियां ने ना, ये याद रखिया जे, जिहड़ियां कुरान पढ़ने वाले मावां होंदियां ने ना, एक कामिल पीर होंदियां ने, ये गल याद रखिया जे। ये जिहड़े साडे असी जिहड़े दूसरे पीर बनाए ने ना, इन्हां नालों वड्डे पीर माँ बाप ने। इंसान दरबार ते झाड़ू लगाए, सारी जिंदगी दरबार ते झाड़ू लगांदा रहे, सारी जिंदगी वलियां दे बूहे ते बैठा रहे, जे माँ राजी नहीं तो उनकी इबादत उनकी उस तरह का काम करना किसी काम च नहीं आना। सब तो बड़े वली जिहड़े ने वो माँ बाप ने। जे इंसान माँ बाप का कदरदान नहीं तो फिर जमाने में किसी का भी नहीं। जे पैदा करने वालियां दा ही पुत्र नहीं ना बनया तो फिर वो जमाने में किसी का नहीं बन सकता। माँ दियाँ पक्कियां सारी जिंदगी खा के जवान होके जे उस माँ की गोदी का नहीं ना बन सकिया इन पुत्र, तो तेरा मेरा कदों बन सकता है? एक धोखा है 4 दिन का, 4 दिन की जिंदगी दोस्ती धोखा है, कुछ खा लिया कुछ पा लिया बस ख़त्म। तो मापियां दी वफावां फिर याद आंदियां ने जदों टुर जान। दुनिया दी यारियां नूं छोड़ के ते मापियां नाल यारियां लगाओ, माँ बाप दे हो जाओ, माँ नाल मुहब्बत करो, बाप नाल मुहब्बत करो, जिहड़ी असल मुहब्बत है। माँ बाप नाल मुहब्बत करन तो बाद मदीने वाले नाल मुहब्बत करो, मदीने वाले नाल मुहब्बत तो बाद कोई वली अल्लाह दे नेक बंदे जिहड़े ने उन्हां नाल प्यार मुहब्बत इखलाक अच्छा बनाओ। अगर तुसी और मैं चाहते हैं साढ़े जनाज़ियां दे विच हाफिज़ कुरान, आलमे दीन ते सैयद ते बादशाह इस तरह के खड़े होण, तो फिर माँ बाप नाल अच्छा हो जा, माँ बाप नाल नेक हो जा, उन्हां दे उत्ते हुस्ने सलूक, उन्हां दे नाल एहसान कर, उन्हां नाल मुहब्बत कर। फिर देखी तेरे जनाजा दसेगा कि दुनिया दे विच किन्ना को वफादार रहा है। जिंदगी वो जिंदगी नहीं दी कि असी गली च गुजरते होइए तो लोग आखन यार रस्ता छोड़ दईए, ये बंदा चंगा नहीं था। जिंदगी वो जिंदगी असल कि असी घर दे विच बैठे होइए तो साढ़े दरवाजे ते कोई आके आखे यार मिलन ही आया, दिल उधर गया सी। तो वो जिंदगी पकीज़ा जिंदगी है, वो पकीज़ा जिंदगी है। तो नेक लोगों की सोबत जिहड़ी है ना इंसान को कामयाब कर दी है। हजूर गौसे पाक रदी अल्लाह तआला नू आप दे नाना जान फरमाते ने, बेटा जिंदगी जिहड़ी है ना अपना छोटी उम्रे रब दे राज नहीं खोली दे। ये हो गए नानकियां दे वल्लों। हुण एक दादकियां दे वल्लों गल सुनाना, सारे बोलो सुभान अल्लाह। नानकियां दे दादकियां वल्लों एक गल सुनाना। मैं किताबां च पढ़िया है कि हजूर गौसे पाक रदी अल्लाह तआला दे फुफा जान सन जिन्हां दा नाम सी हज़रत आयशा रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत
रहमतुल्लाह अलैह, बगदाद के अंदर बारिश नहीं सी हो रही, कहत पै गया, लोग बड़े परेशान ने। आपस में उन्होंने मशवरा किया, नमाज इस्तिस्का भी पढ़ी बारिश वास्ते, बारिश वाली नमाज भी पढ़ी, नमाज इस्तिस्का भी पढ़ी, लेकिन बारिश फिर नहीं आई। लोगों ने आपस में मशवरा किया कि क्यों ना सैयदां दे बूहे ते चले जाइए, क्यों ना सैयदां दे बूहे ते चले जाइए। बारिश नहीं आ रही, बगदाद वाले इकट्ठे होके ते हजूर गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु दे फूफो जान दे दरवाजे ते आ गए। इस तरह मजमा सहाबा कराम दा नबी पाक अलैहिस्सलाम मिंबर शरीफ ते बैठ के जुमे का खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। एक सहाबी उठ के खड़ा होया, अर्ज करदा, या रसूल अल्लाह मारे गए भुख ते प्यास नाल ते जानवर भी ते ज़मीनां भी सुक गई, या रसूल अल्लाह बारिश वास्ते दुआ करो। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ फरमाई। सहाबा फरमाते ने, असी वेख रहे हैं बदल कोई नहीं, पर सरकार ने हर चेहरे ते हथ नहीं फेरे ते मस्जिद की छत चौन लग पई। बारिश के कतरात हजूर दी दाढ़ी मुबारक ते गिरन लग पे। जुमा बारिश हुई, हफ्ता बारिश हुई, अतवार वाले दिन बारिश हुई, पीर वाले दिन बारिश हुई, मंगल वाले दिन बारिश हुई, बुध वाले दिन भी बारिश हुई, जुमेरात में भी बारिश हुई, फिर जुमा आ गया। ये मदीने वाले ने दुआ फरमाई, पूरा हफ्ता बारिश हुई। जुमे मेरे आका अलैहिस्सलाम उसी तरह जुमे दे विच तशरीफ फरमान जुमे का खुतबा दे रहे हैं। उही सहाबी फिर उठ के खड़ा हो गया, या रसूल अल्लाह बारिश रुकवा दियो, पहले प्यासे मार चले सा, हुण डुब के मार चले हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने यह नहीं इरशाद फरमाया कि मेरे को की लैन आए हो, काबे जाओ, मस्जिद विच रब दी बारगाह च सजदा करो। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोले सहाबा ने जाके दसिया, और रब ने अपने महबूब की दुआ ते दे के दसिया कि मैं देना उन्होंने है जिहड़ा मुहम्मद दे बूहे ते आ जावे। रब देंदा उन्होंने है जिहड़ा कमली वाले आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे दरवाजे ते आ जाए। सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान जदों भी कोई मुश्किल पेश आई है, वो नबियां दे दरवाजे ते आए ने। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दे कोले आ गए, उम्मती इकट्ठे हो गए, नबी अल्लाह बारिश नहीं हो रही, फरमाया आ जाओ बारिश वास्ते दुआ करन चलिए। काफिले नूं नाल ले लिया। अल्हम्दुलिल्लाह अगर बारिश की तकरीर करिए तो सारी बारिश ही हो जाएगी। बारिश वास्ते हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दे कोले आए तो आपने फरमाया चलो, थोड़ा जिहा सफ़र किया, फरमाया आ जाओ वापस चलिए, बारिश आ जाएगी। हजूर दुआ की कोई नहीं, फरमाया दुआ कोई नहीं की ना, आ थोड़े जे चंद मील दूर ना एक कीड़ी है, चिऊंटी है, उन्हें अल्लाह की बारगाह च अर्ज़ की, या अल्लाह बारिश भेज दे, इंसाना के गुनाहों की सज़ा सानू क्यों देना है। फरमाया रब ने उस चिऊंटी की दुआ कबूल कर ली है। यार रब चिऊंटी की दुआ कबूल करदा तो वली दी नबी की दुआ कबूल नहीं कर सकता। रब एक चिऊंटी की दुआ कबूल करदा है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दे कोले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दे कोले आ गया, आके अर्ज़ करते ने, नबी अल्लाह बारिश नहीं हो रही, दुआ फरमाओ। आपने फरमाया आ जाओ दुआ करने। जिस वक्त दुआ वास्ते हाथ उठाए ने तो अल्लाह ने फरमाया कि आ मूसा अलैहिस्सलाम बारिश तो मैं भेज देवां, लेकिन तुहाडे विच एक गुनाहगार है, इन्हां तुहाडी उम्मतियां दे विच एक ऐसा गुनाहगार है, 70 साल हो गए न गुनाह करदे नूं, एक बारी भी मैनूं राज़ी नहीं किया। उन्होंने कहे तू बाहर निकल जाए तो बारिश भेजांगा। हुण मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया कि भाई तुहाडे विच कोई बंदा ऐसा है जिन्हें 70 साल गुनाह किए ने। अल्लाह फरमांदा है कि वह तू बाहर हो जाए ताकि रब बारिश भेजे। हुण कईयां ने अपने गिरेबां च वेख्या होना है, इंसान गुनाह करदा है, सारे ने अपने अपने गिरेबां दे विच हाथी मारी होनी है, बिच वो भी खड़ा है जिन्हें 70 साल तक रब नाल मुलाकात ही नहीं की, रब नूं मनाया ही नहीं। तो दिलो दिल शर्मिंदा हो गया, या अल्लाह इत्थे ही माफ़ी दे दे, नहीं तो क़यामत तक लोग मेरे खानदान नूं ताने देणगे। तो या अल्लाह इत्थे ही माफ़ फरमा दे। उन्हें पता नहीं रब नूं किवें मनाया कि बारिश आ गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या अल्लाह बारिश आ गई है, मैं किसी नूं बाहर निकलदे वेख्या ही कोई नहीं। अल्लाह ने फरमाया जिन्हें 70 साल मैनूं मेरे नाफरमानी की है ना, उन्हें इत्थे खड़े खड़े मैनूं मना लिया। आए हाय बोले नहीं सुभान अल्लाह यार, इत्थे खड़े खड़े ही उन्हें मैनूं मना लिया। या अल्लाह कौन है?
जिन्हें तेनों इत्थे मना लिया। अल्लाह ने फरमाया 70 साल मैं किसी को नहीं विखाया तो हुण किवें विखा दियां हैं। 70 साल तक रब ने फरमाया कि नहीं विखाया। हुण तो मेरी उहदे नाल सुलह हो गई है। की हो गई है? रब नाल सुलह कर लो, अपने रब नाल सुलह फरमा लो। दुनिया तो जाण तो पहले पहले रब नाल सुलह कर लो। अख बंद हुंदिया पता भी नहीं लगना। बाजू डॉक्टरां ने फड़दिया रह जाना है, अखां ताड़े लगिया रह जानियां ने, किसी रिश्तेदार नहीं बचाना। मेरे आका अलैहि सलाम ने फरमाया कि जदों इंसान की रूह निकलती है इंज हुंदा है कि जदों जिवें कोई कपड़ा आपां कंडियां वाले दरखत सुट दईए तो उन्हें खिंचीए तो उहदा हाल की हुंदा है। फरमाया कि जदों रूह निकलती है उदों आ हाल हुंदा है। अपने रब नाल सुलह फरमा लो ताकि जदों इजराइल रूह निकालने वास्ते आए तो उदों पता ना चले। तो पता उदों नहीं चलता जदों उहदे नाल सुलह हो जाए। अपने मालिक नाल अपने रब नाल सुलह कर लो। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह तआला ने जदों आपकी 18 साल उम्र हुई ना तो पहले माँ दे कोले अपने करीबी उत्थे अपना इलम हासिल करते रहे, माँ को कुरान पढ़ते रहे। तो जदों आप दी उम्र 18 साल हुई है तो अर्ज करते हैं अम्मी जी जे इजाज़त होवे तो मैं बगदाद जाके तालीम ना हासिल करके आवां। वो किड्डियां मावां चंगियां सन जिन्होंने दीन का शौक पैदा किया सी। अज बच्चा मस्जिद में पढ़न आवे, सुबह सुबह पढ़न आवे, कमीज़ होर तो सलवार होर तो सिर ते टोपी कोई नहीं बच्चे दे, तो मैले जे कपड़े पा के साडा बच्चा अज मस्जिद में कुरान पढ़न आ रहा है। तो साडा बच्चा जदों स्कूल पढ़ने वास्ते जाता है वर्दी इस्त्री की हुई खुशबू लगा के बच्चे नूं तैयार करके असीं अपने बच्चे नूं स्कूल दे विच भेज रहे हैं। कुरान नाल आ वफावां ने कि बच्चा रात नूं पेशाब भी करे तो माँ नूं खबर नहीं। बच्चे नूं सुबह सीने दे नाल सिपारा लगा के तो माँ अपने बच्चे नूं मस्जिद विच भेज रही है। ए कुरान दे नाल वफा है। तो बच्चा अज कुरान पढ़ने वास्ते बच्चे का सिर्फ कला मूँह धवाया जाता है। अज माँ को इतना भी टाइम नहीं कि बच्चे नूं कोल बिठा के खुद वज़ू करे तो अपने बच्चे नूं नाल वज़ू दा वल सिखाए। अज बाप को इतना टाइम नहीं कि अपने बच्चे नूं नाल बिठा के तो उन्होंने वज़ू दा वल सिखा दे। अज कमीज़ होर तो सलवार होर तो मैले जे कपड़े पा के तो बच्चा मस्जिद आ के कहदा अपने सीने दे नाल लगाया। मैं अज उस माँ नूं, एक माँ नूं ते एक बाप नूं पैगाम देना चाहना, जिस बच्चे ने मैले कपड़े पा के सीने दे नाल कैदा लगा के कुरान नूं लगा के ते आके कुरान पढ़ रहा ना, वो छोटा जिहा बच्चा भी दसदा आ रहा है कि आ जिहड़ा सीने नाल लग्या ना यही नाल जाना है। आ जिहड़ा कंड नाल तैयार श्यार होके सारा कुछ करके ते कंड दे पिछे बैग लैके ना तो इक्को ही बैग भी गवाइयां यही दे रहा मैं पिछे रहन वाला, तो जिहड़ा कुरान सीने दे नाल लग गया उन्हें ही नाल जाना है। समझ लगी कि नहीं? वो जिहड़ा सीने दे नाल लग गया, सीने दे विच कुरान चला गया है, उन्हें काम आना क़यामत वाले दिन, उही नूर बन के काम आएगा। अपने बच्चों को भेजो, सिर ते टोपी होवे, सोहनी टोपी कपड़े सोहने पा के अपने बच्चों को सानू जिहड़ा ना मस्जिद विच कुरान पढ़ने वास्ते बच्चे को भेजना चाहिए। कुरान कोई इतनी हल्की किताब नहीं कि बच्चे को जिस तरह मर्जी भेज दिता जाए। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलाम अर्ज़ की अम्मा जी बगदाद चला जा। फरमाया बेटा इजाज़त है, मैं तेनों भेज रही हाँ। तो हज़ूर गौसे पाक रदी अल्लाह तआला ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी दा आप दा एक भाई सी जिस नाम सी अब्दुल्ला। की नाम सी? अब्दुल्ला नाम सी। आप दो भाई सन। तो ये अब्दुल्ला जिहड़े सन ये अपना इत्थे अपनी वालिदा दे कोल ही तालीम हासिल करते रहे, तो अपनी जवानी दे विच ही वफात पा गए। इस वास्ते इन्हां दा इतना ज़्यादा कोई जिक्र खैर नहीं। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी हज़ूर गौसे पाक रदी अल्लाह तआला नु तालीम हासिल करने वास्ते जान लगे। तो माँ ने कहा बेटा मेरे को ने 40 दिनार, कितने 80 दिनार, 80 कितने ने 80 दिनार, 40 तेरे ने तो 40 तेरे भाई दे ने जेड़े तेरे वालिद छोड़ के गए ने। मेरे को कितने पै ने 80, 40 तेरे ने तो 40 तेरे भाई दे ने। अपने 40 तू नाल लै जा, मेरी ज़िंदगी का पता कोई नहीं, क्योंकि जदों तू पढ़ के वापस आना तेरी माँ ने कोई नहीं होना। माँ वलिया सी, माँ समझदी सी कि जदों मेरे बेटे ने पढ़ के आना है उदों मैं कोई नहीं होना। माँ ने इस दुनिया तो टुर जाना है।
अज इंसान अज जेड़े जिन्होंने रब ने रुतबे दिते ना यकीन करो, जेड़े खुशहाल ने, कोठियां वाले ने, गड्डियां वाले ने, तो उन्होंने माँ बाप सिर ते नहीं ना है। एक बार तो जरूर सोचते होणगे यार अज कोठी भी है, अज मां नहीं है, अज गड्डी है, अज मां नहीं सिर ते है। काश कदी मां हुंदी, काश कदी बाप हुंदा। बाद विच इंसान नूं बड़ियां सोचां आंदियां ने, ते अज है ना तो कदर कर लईए। तो मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम दे गुलामों, माँ ने पुत्र नूं सीने दे नाल लगाया, फरमाया पुत्र माँ ने कोनी होना। तो 40 दिनार माँ ने आस्तीन दे विच सी दिते अपने बेटे दे, सीने दे नाल लगा के माँ कहन लगी बेटा मैं कोई नहीं होना। तो मियाँ साहब फरमाते ने बाप मरे सिर नंगा होवे ते वीर मरन कंड खाली, मामा बाज मुहम्मद बख्शा ते कौन करे रखवाली। माँ बाप तो बाद फिर कोई रखवाली नहीं करने वाला। बाप जिउंदा होवे ना, यकीन करो तो बाजार के साले खिलौने ही अपने होंदे ने। तो जो माँ बाप दुनिया तो चला जाए तो आसमान के साए तो बगैर दुनिया तो कोई साया नहीं इंजदा होंदा, यकीन करें जी, जिदा माँ बाप का साया होंदा है। ना माँ वर्गा प्यार कोई दे सकता है, ना बाप वर्गी शफकत कोई अपनी औलाद ने कोई कर सकता है। टुटी जुत्ती पा के सारा दिन बाप अपने औलाद वास्ते कमांदा है, लोगों के झिड़कां खा के अपने औलाद वास्ते कमा के लैके आंदा है। तो वह वड्डा हो के वो पुत्र कहे कि अबू जी तुहानू की पता, तो उदों यकीन करो कि बाप का लक टुट जाता है। जदों पुत्र जवान हो के कह देवे ना तैनू किहड़ी चीज़ का पता है, उदों बाप का लक टुटदा है। बाप का लक उदों टुट जाता है जदों पुत्र ये गल करे। कदी ऐसा लफाज ना बोलना जिसकी वजह के नाल बाप का लक टुटे। यार इस बाप ने तेरे वास्ते बड़ियां झिड़कां खादी ने, अपनी जवानी इस बाप ने तेरे वास्ते गाल दी। ये जवानी तेरे बाप ने अपनी जवानी तेरे पीछे लगा दी सारी, कि मेरे पुत्र ने कोई गल ना करे। जे ईद ते जुत्ती लईए तो सारे नाल पहले तेरे लईए, जे जेब जो कुछ है बची तो उन्हें अपने वास्ते कुछ है लई, वरना सब तो पहले तेरे वास्ते लईए कि मेरे पुत्र ने ईद वाले दिन कोई गल ना करे। ईद वाले दिन जिथे लोगों के पुत्र सोहने लगन उत्थे मेरा पुत्र भी सोहना ही लगे। तो तेरे ते मेरे बाप ने जमाने की झिड़कां खा के अपने जवानियां गवा के ते अज साढ़े जवानियां ने जवान किया है। तो अज साना हक नहीं बनता कि असीं अज अपने बाप नूं कह दईए कि तैनूं की पता। कहना ये चाहिए कि अबू जी जो तुसीं जाणदे हो असीं नहीं जाणदे, तुसीं साडे नाल वड्डे हो, तुसीं समझ रखदे हो। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलामों, माँ ने सीने दे नाल लगा के फरमाया पुत्र वो जिहड़ी माँ ने गल कीती है ना, वो सबक अज असीं सारे ने लैके जाना है, लैके जाना है। माँ ने क्या पुत्र सारी जिंदगी एक गल याद रखनी है, झूठ नहीं बोलना। ये जान जाती चली जाए पर जिंदगी च झूठ ना बोली। बस ये माँ कह रही है गौसे पाक दी कि पुत्र सारी जिंदगी झूठ नहीं बोलना। हुण सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह तआला नूं आप बगदाद का सफ़र शुरू कर दिता। सरकार गौसे पाक बगदाद सफ़र शुरू किया है, नाल आप दे यानी कि ना मुसाफर ने होर भी काफिला एक जा रहे बगदाद वल। तो रस्ते के अंदर जंगल आया, तो जंगल दे विच पड़ाव किया कि बाकी दा सफ़र असी फिर शुरू करांगे, आराम कर लीए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलामों, आराम करदियां अचानक ही चोर आ गए। 40 ते 41 चोर ने। जिहड़ा सब तो बड़ा चोर, जिहड़ा सब तो बड़ा डाकुआं दा सरदार है, उसका नाम अहमद बदवी है। की नाम है? अहमद बदवी। उस चोर सरदार और डाकू दे सरदार जिहड़ा उनका नाम अहमद बदवी है। 40 उसने अपने नाल रखे हुए ने चोरी करने वास्ते। उन्होंने सारा काफिला लुट लिया। जिहड़ा भी चोर हजूर गौसे पाक दे कोले आंदा है, आके पुछदा है बच्चिया तेरे कोले की है? आपने फरमांदे ने मेरे कोले 40 दिनार ने। वो मजाक समझदा कि बच्चा छोटा है, 40 दिनार कित्थों आ सकते ने। वो मुस्कुरांदे होया चला जांदा। दूसरा आके पुछदा तेरे कोले की है? आप फरमांदे ने मेरे कोले 40 दिनार ने। जिहड़े वेले सारा
काफिला लुटिया गया। जिस वेले सारा काफिला लुटिया, अहमद बदवी कहन लग्या ओए कोई रह तो नहीं गया। एक बोल के कहन लगा एक बच्चा है, वो कहता मेरे को 40 दिनार ने, 40 दिनार ने मेरे को। अहमद बदवी सरदार कहन लगा जाओ उस बच्चे ਨੂੰ बुला के ले आओ। जेड़े वेले सरकार गौसे पाक ਨੂੰ बुला के ले आए, कहन लगे हाँ भी बच्चा तेरे को की है। फरमाया मेरे को 40 दिनार ने, किथे ने? मां ने आस्तीन दे अंदर सीते ने। जिस वेले चाक कीता उहदे विचों 40 दिनार निकले। अहमद बदवी डाकुआं दा सरदार कहन लगा बच्चिया ये इतनी सेफ जगह ते सीते गए ने, अगर तू झूठ बोलदा ते 40 दिनार बच सकदे सन। फरमाया 40 दिनार ते बच सकदे सन, पर मां नाल कीता वादा नहीं सी बचना। मां नाल वादा करके आया। मां ने कहा बेटा सारी जिंदगी झूठ नहीं बोलना, अज मैं मां दी गल दी लाज रखी है। डाकुआं दे सरदार दी अखां खुलियां, दिल विच सोचा पैदा हो गईयां, ये मां दियां इनियां मनदा असी रब दी मनदे ही कोई नहीं। जेड़े रब ने कुरान च भी जिस महबूब मदीने वाले मुस्तफा ने हदीस के अंदर इस चीज़ नूं मना फरमाया, जिस रब ने सानू मां दी गोदी दे विच भी रिज़क खिलाया, जिस रब ने मां दे शिकम दे विच भी सानू रिज़क खिलांदा रहा, अज तक जिस रब ने सानू जेड़ा रिज़क तो मुहताज नहीं किया, उस रब दी एक दिन भी कोई नहीं मनी। ये बच्चा यो के इनियां मां दिया मनदा है। उस नौजवानों मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलामों, एक अहमद बदवी ते 40 ओंदे नाल दे कदम हजूर गौसे पाक दे, उच्चा बोलिया जे, कदम किंदे ने? गौसे पाक दे। ओ कदम ने कि हजूर गौसे पाक फरमाते ने मेरे कदम वलियां दे सर ते, कदम गौसे पाक दे ते 41 जने 40 ते 41 डाकुआं दा सरदार जेड़े वेले हजूर गौसे पाक दे कदमां विच डिगिया, पिछे 40 भी नाल ही डिग पे। अहमद बदवी कहन लगे तुहानू की होया है? कहन लगे लाजपाल ऐ साडे सरदार असी चोरी विच भी तेरे नाल सां, अज तौबा विच भी तेरे नाल असी तौबा विच भी तेरे नाल या तौबा विच भी तेरे ना। आ हजूर गौसे पाक रदी अल्लाह तआला दी तरीम और तरबियत है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलामों, हजूर गौसे पाक वलियां दे वली ने। आप 18 साल दी उम्र दे अंदर इक्को निगाह की थी, 41 नूं वली बनाया, 41 नूं वली बनाया, 41 नूं वली बनाया। ते किसे ने उन्हां 41 नूं काबे दा तवाफ करदा वेखिया, ओ जेड़े चोर सन उन्हां नूं 41 नूं वली बनाया। किसे ने उन्हां नूं काबे दा तवाफ करदा वेखिया, काबे दा तवाफ करदा वेखिया। सिर्फ काबे दा तवाफ ही नहीं, मुहम्मद ते दरूद पढ़दा भी वेखिया। हुण इहदे विच सबक हासिल की, असी सबक इहदे विच की हासिल कीता है कि झूठ नहीं बोलना। यारी पका ले, यारी पका के खा के ते झूठ बोलना फिर फायदा तो ना होया। तो जे असी आखिए असी गौसे पाक दे दीवाने हाँ, अल्लाह दे वली सन, सैयद सन, हसनी हुसैनी सैयद सन, अली दे पुत्र सन, असी उन्हां दा नाम भी लईए, उन्हां दे नाम तो अपने नाम नूं इज्जत भी दईए कि असी उन्हां दे गुलाम हाँ, तो फिर उन्हां दा तरीका भी ना अपनाइए। तो अज ते पुत्र जेड़ा ना वो बाप घर सुता हुआ ना, तो बाहर को दरवाज़ा खड़के, तो बाप कहना पुत्र जा बाहर कह के अबू तेरा घर नहीं हैगा। अपनी औलाद नूं खुद ही झूठ सिखा रहा है। तो कई बच्चे एडे सियाने होंदे ने, वो बाहर जाके कहते हैं मेरा अबू कह रहा मैं घर नहीं हैगा। क्यों जी? कई ऐसे सियाने भी मैं पुत्र देखे ने, वो बाहर जाके कहते हैं अबू मेरा कह रहा मैं घर नहीं है। अपने बच्चों की तरबीयत इस तरह की करो कि साडा बच्चा झूठ ना बोले। अज छोटा बच्चे ने छोटा अज झूठ तुहानूं लगदा होएगा कि ये वड्डा होकर भी इंज ही करेगा। जो बचपन में असीं अपने बच्चों को सिखा देंगे वो कल क्यामत वाले दिन साढ़े सामने शीशा बन के आएगा। मैं पिछले जुमे भी अर्ज कर रहा था, किकर का बूटा लाओगे तो अंगूर नहीं मिलने, कंडे ही मिलणगे। तो किकर का बूटा ला के तो कभी भी ये ना समझा जे कि जो किकर का बूटा जवान होएगा तो सानू इहदे च अंगूर लभणे ने।
जिंज दी तरबियत करांगे सानू औलाद उंज दे सानू क़यामत यानी कि दुनिया में साढ़े काम आएगी। तरबियत करो दीन मुस्तफा ते शरीयत दे नाल उन्हां दे बच्चों की तरबियत करो ताकि असी दुनिया में रहीए या ना रहीए बच्चे साढ़े फरमा बरदार ही होण। असी कबर में टुर जाइए साढ़े बच्चे साढ़े फिर भी फरमा बरदार होन। जुमे तो जुमे हफ्ते बाद चलो रोज़ाना नहीं तो जुमे तो जुमे साढ़ा बच्चा साड़ी कबर जाके दुआ भी करे। ये उदों होना है जदों असी नबी पाक अलैहिस्सलाम की शरीयत मुताबिक अपने बच्चों की तरबियत की। अल्लाह की बारगाह च दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंशाअल्लाह इत्थों अगे शुरू करांगे गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तालीम के हवाले दे नाल। अल्लाह कबूल फरमाए आमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।